Hello, good afternoon, students. Once again, I am here with the ninth science. Yesterday, we had also discussed the general discussion of about the science. Yesterday, we had discussed about the science, their definitions, their branches, their general terms, physics general terms. We had discussed yesterday. Today, we will discuss about the chemistry and biology. So in this video only we will discuss about the chemistry. First of all, chemistry is the branch of science in which we study about the chemical nature of object. Simply you can say that chemistry is the branch of science in which we study about the chemicals. Suppose that कोई भी मैटर है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे वाटर है, अगर हम उसे वाटर कह रहे हैं तो जनरली टर्म्स है, अगर हम कहें वो that is the chemical. Water is also chemical. Whatever we use in our daily life all are chemicals. अब वो अलग अलग क्लासिफिकेशन है, अलग अलग जितने भी अगर वो केमिकल क्लासिफाई कर दें, नेमली दैट इज द चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री. सपोज कोई लिक्विड है, अगर वो उसे नाम दे दिया एसिड है, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ केमिकल. सो दैट इज द केमिस्ट्री. अब अगर हम बात करें 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी, देयर आर 4 चैप्टर्स 9th केमिस्ट्री. अब इस संसार में, इन दिस यूनिवर्स, all the objects, all the things are made up of the very smallest tiny particles, that is called atom. अब कोई भी चीज है इस संसार में, कोई भी चीज है जगह घेर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? मैटर. उसको क्या बोलते हैं? मैटर. तो आपका फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग. 9th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग. मैटर का मतलब क्या है? मैटर कोई भी चीज है इस दुनिया में, जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है, वट एवर यू आर सीइंग एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, जिसमें मास होता है और जो जगह घेर है, दैट इज कॉल्ड मैटर. एंड कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी थिंग्स है, कोई मैटर, इट्स मेड अप ऑफ द वेरी स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एटम. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट और सब्सटेंस. अभी स्टार्टिंग की डेफिनेशन बताऊंगा. which cannot be divisible. That means atom word derive हुआ है एटोमोस, और एटोमोस का मतलब होता है इनडिविजिबल और अनडिविजिबल, यानी जिसको हम और डिवाइड ना कर सकते हैं. अगर आप किसी भी मैटर को तोड़ते जाओगे, ब्रेक करते जाओगे, एक कंडीशन वो आएगी जब वो ब्रेक होना बंद हो जाएगा, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, उसको बोलते हैं एटम. एक जैसे एटम, सिमिलर काइंड्स ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म्स द मॉलिक्यूल्स. एटम अनस्टेबल होता है, मॉलिक्यूल स्टेबल होता है. मॉलिक्यूल कब बनता है? जब एक से ज्यादा एटम्स कंबाइन करके सिमिलर, कैसे होंगे? सिमिलर, एक जैसे, एंड दे फॉर्म्स द एलिमेंट. इट फॉर्म्स द एलिमेंट. अब एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस. एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस इन विच सेम काइंड्स ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट. अभी आप 9th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टर्म में पार्टिकल वर्ड यूज कर सकते हैं. इनफैक्ट वी यूज द एटम. एक्चुअली उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं. एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस इन विच सेम काइंड्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट. सपोज इट्स द आयरन रॉड, तो इसमें आयरन के पार्टिकल्स हैं, so that is called element. Iron is the element, and in iron element all the atoms are the same. When two or more elements, जब एक से ज्यादा एलिमेंट फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं, इट्स कॉल्ड द कंपाउंड. सपोज वाटर है, अब वाटर में हाइड्रोजन के भी मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के भी, एंड द मॉलिक्यूल मे बी ऑफ द एलिमेंट और कंपाउंड. यानी कि मॉलिक्यूल एलिमेंट की भी हो सकता है या कंपाउंड की भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल
अगर आपने लिख दिया H, इट्स द एटम। अगर आपने लिख दिया H2, इट्स द मॉलिक्यूल। आपने लिख दिया H2O, दैट इज द वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर आपने यहाँ लिख दिया 2, इट्स द 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एंड व्हाट इज द कंपाउंड। तो ये आपकी जनरल टर्म्स है। तो आपके 9th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर आएगा मैटर इन अवर सराउंडिंग, जिसमें आप मैटर की डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनकी प्रॉपर्टीज वो डिस्कस होगी। सेकंड चैप्टर में आपका आएगा इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि मैटर जो इम्प्योर है उनको प्योरिफिकेशन करने की प्रोसेसेस आएंगे। थर्ड चैप्टर से आएगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल। थर्ड चैप्टर पूरा सेकंड टर्म का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एंड फोर्थ चैप्टर आएगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्कवरी और वो आएगा। अभी यहाँ तक तो वो जनरल कॉन्सेप्ट। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ जो टर्म्स आपने 6th-7th में पढ़ रखी हैं, उसमें जैसे सॉलिड है, लिक्विड, गैस है, बस उसका इंट्रोडक्शन और बताना चाहूँगा। In lower classes you have studied about the objects or the things. Object और things 6th स्टैंडर्ड में है टर्म, 6th स्टैंडर्ड में टर्म है ऑब्जेक्ट और थिंग्स। अगर आप कोई भी चीज देख रहे हैं जनरली तो हम उसको बोल देते हैं थिंग। अगर हम उसे साइंटिफिक तरीके से देखें, उसकी इमेज, उसकी लाइट डाल के, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन आपने 6th, 7th, 8th में, यहाँ हम केवल और केवल जो कोई भी ऑब्जेक्ट है या मैटर, उसकी 3 स्टेट होती हैं। स्टेट कितनी? 3 स्टेट। फर्स्ट इज द सॉलिड, सेकंड इज द लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। सॉलिड is the state of the object. Solid is the state of objects in which particles are compactly arranged. Particles are compactly arranged. मीन्स इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत मिनिमम होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। सपोज कोई भी जैसे चौक है, सॉलिड है, तो इसमें सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं बहुत पास है, मीन्स उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उनके पार्टिकल का स्पेस कम है, सो दैट इज कॉल्ड सॉलिड। नेक्स्ट इज द लिक्विड, जैसे वाटर, मिल्क एक्सेट्रा। In the liquid particles are comparatively farther away. लिक्विड में सॉलिड से पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं। जब पार्टिकल्स दूर हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो थोड़ा सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। थर्ड वन इज द गैसेस। Gas is the state of matter in which the particles are loosely packed. मीन्स उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत मैक्सिमम होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब जब मैक्सिमम क्यों है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेस ज्यादा है, फोर्स ऑफ स्पेस क्यों ज्यादा है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, सो दैट इज द गैस। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक जब लेंगे तब इसके और डिटेल में और डीपली इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।